प्लीज़ पराठा। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन और उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। आप लोगों को जैसा भी लगे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मुझे। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं माफिया ऑब्सेशंस में, जहाँ पे हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि सुगा को बोला था कि जिसू को ले जाए एंड देन टॉर्चर करे एंड देन पता करे कि वो अननोन पर्सन कौन है जिससे जिसू बात कर रही थी। जिसू को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था और उसे उगलवाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन जिसू हर बार को सहती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ कुकी, वो कहता है कि ये ऐसे इतनी आसानी से नहीं बोलेगी, तो मुझ पर छोड़ दो। सभी लोग कहते हैं क्या सच में? तो उसके डैड कहते हैं कि मना कि हाँ, इसे छोड़ दो, ये देख लेगा। अब वहाँ पे सभी लोग दूसरी तरफ थे और अंदर सुगा था और हमारा कुकी आया हुआ था। कुकी आता है और एक नेल कटर लेता है एंड देन उसके हाथ पास आता है और उसके नाखूनों को पहले कट कर रहा होता है, आराम से कट कर रहा होता है एंड देन उसकी उंगली को थोड़ा सा कट मार देता है, जिससे जिससे बहुत बुरी तरीके से चिल्ला पड़ती है और कहती है क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो? कुकी अभी नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, वो एक साइको की तरह लग रहा था और कहता है मैंने पूछा कि किसने तुम्हें भेजा है यहाँ पे डार्लिंग, जस्ट कॉल मी नेम, हु आर द बिच। इतना बोलना हुआ ही था कि वो कहती है देखो मैं नहीं जानती। उसके बाद हमारा कुकी सच में उसकी एक हैंड की उंगली को कट कर देता है, जिसे देखकर जिसू बहुत बुरी तरीके से चिल्ला पड़ती है। भाई साहब, सुगा की नजरें भी दूसरी तरफ मुड़ जाती है। उसे लग रहा था कि वो टॉर्चर करने में एक्सपर्ट है, लेकिन कुकी ने तो पूरा कांड ही पलट दिया था। वो अपने हाथ को देखती और फू करती हुई क्या 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 क्या, हाँ क्या किया तुमने? तो हमारा जो कुकी था वो कहता मैंने पूछा डार्लिंग कौन है वो अननोन पर्सन, जस्ट कॉल मी। हाँ बताओ मुझे। जिसे कहती है मैं नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी। कहता आह कम ऑन, तुम मेरे नॉब्स को बढ़ा रही हो। फिर उसके दूसरे हाथ को लेता है एंड देन उसके हाथ को मोड़ना शुरू करता है अपने हाथ में फंसा कर। जिसके बाद तो जिसको बहुत बुरी से तरीके से चिल्ला रहे थे। इसके बाद कहती है अगर तुमने नहीं बताया तो मैं यहाँ पे सबको बुलाकर, तुम जानती हो, तुम्हारे वो कपड़े फाड़ डालेंगे, तुम्हें नोच डालेंगे और उसके बाद पाइथन को दे दिया जाएगा तुम्हें खाने के लिए। समझ रही हो तुम? वो कहता है मैं बता दी, मुझे मत मारो। और इतना बोल करके और वो बोलती है कि वो अननोन पर्सन कोई और नहीं बल्कि ह्यूंगी है, और ह्यूंगी ने मुझे बोला था कि मुझे यहाँ की सारी जानकारी दे, क्योंकि ह्यूंगी तेयुंग से बदला लेना चाहता है, क्योंकि ह्यूंगी की बहन को आरएम पसंद था, लेकिन आरएम ने सुगा से शादी कर ली और उस समय उसकी बहन सुगा को मारने के लिए आ रहा था, तो तेयुंग ने उसे मार डाला था, इसलिए वो बदला लेना चाहता है और कुछ नहीं। तो उसने उसने मुझे कहा कि अंदर की सारी जानकारी मुझे देने के लिए। जब तेयुंग ये सुनता है तो कहता डैड, ये हमारे बीच में रह के हमारे घर की सारी सीक्रेट उसे बता रही थी। उसके डैड कहते हैं मुझे बहुत पहले पता चल गया था, बस तुम्हारे आंखों से पर्दा हटाना था बेबी। तुमने आज देख लिया ना अपने आंखों से कि कभी कभी हमारे अपने भी कितने बुरे होते हैं, और तुम्हारा हस्बैंड वो माफिया डॉन है। तेंगे कहता क्या कहा मत आपने? कहा हम सब जिसके इशारे पे नाचते हैं, जो हमें ऑर्डर देता है हर काम को करने के लिए, हम लोग माफियाज हैं ना, पर हमारे जो मेन मालिक और बॉस है वो हमारे बॉस, उसके तुम हस्बैंड होते हो ना। उसकी मॉम कहती तय तय तुम्हें क्या लगा हम तुम्हारी शादी एक ऑर्डिनरी पर्सन से कराएंगे? हाँ नहीं ना, वो तुम्हारा बेस्ट वर्जन हस्बैंड है और वो सब कुछ जानता है इसके बारे में, इसलिए तो वो यहाँ आया तुमसे मिलने के लिए, ताकि तुम उसे अपना लो। तहते के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी और ये कहता है डैड मॉम, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि मैं एक माफिया किंग का हस्बैंड बनने वाला हूँ? उसके डैड कहते हैं तेवना, अगर हम तुम्हें बताते तो क्या तुम शादी करते? क्या तुम उस तरह से ट्रीट करते जिस तरह से तुम एक नॉर्मल हस्बैंड को करते? अभी तो तुम उन दोनों के बीच में एक हस्बैंड वाला रिश्ता तो डेवलप हुआ ना कम से कम। तेते कहता है पर फिर भी आपको मुझे बताना चाहिए था। तो कहता है बाकी बातें अपने हस्बैंड से कर लेना, अभी मजे करो। उसके बाद वो कहती ग्रेट। इतना बोल करके वो कहता है इसे ले जाओ और इसे उल्टा लटका दो पानी में, ये और भी बकने वाली है। उतना बोलकर सुगा और वो दोनों आ जाते हैं और उन दोनों को बोल दिया जाता है कि इसे और टॉर्चर करो भाई, और टॉर्चर करो। वो बाहर आते हैं तो तेई की आंखों में आंसू देखकर खुकी कहता है बेबी क्या हुआ तुम्हें? तेते कहता है तुम माफिया किंग हो और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो उसके डैड और मॉम को देखते हैं और वो दोनों कंधा उचकाते हुए कहते हैं सॉरी मैंने बता दिया। खुकी कहता है हाँ
अच्छा है, वैसे भी मैं बेबी बन-बन के थक गया था तै-तै। हे डार्लिंग, और इतना बोलकर सीधे उसे कंधे पर उठा लेता है, अंदर चल देता है। सभी लोग मुँह हाँ करके देख रहे थे। तै-तै कहता है, ये क्या कर रहे हो हाँ? कुकी कहता है, जस्ट अपने बेबी को होल्ड किया हुआ है। उसे लेकर के कमरे में आता है, बेड पे पुश करके डाल देता है और कहता है, देखो मुझे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड इतना नॉर्मल हो सकता है हाँ? उसके हाथ में ब्लड लगा हुआ था और उसके कपड़े के ऊपर चढ़ते आ रहा था और तै-तै कहता है, ये क्या कर रहे हो हाँ? तो वो कहता है, तुम भी तो ऐसे ही करते हो ना, लोगों को कीड़े वाले टैंक में डाल देते हो, पर मैं लोगों को ऐसे ही जिंदा टॉर्चर करता हूँ। वैसे मुझे अपनी बेबी के साथ अभी भी वो सब थिंग्स करना है क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा है बेबी। हाँ, बोलो। तो तैते कहता है, बट तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम माफिया किंग हो और मुझे बताया क्यों नहीं? तो हमारा कुकी कहता है, हे, बहुत कुछ है जो मेरे बारे में तुम्हें जानना है, सो काम डाउन। हाँ, तो वो कहता है, मैं समझ गया, पर हाथ धो के तो आओ। कहता, आता हूँ। उसके बाद वो हाथ धोने गया था और बाहर पूरा नेकेड आया था। तैते कहता, ये क्या है हाँ? वो कहता, हे शट अप, डोर ओपन है। फिर वो आता है, डोर बंद करता है और उसके ऊपर आकर सीधे जंप करता है। उसके बाद ज़बरदस्ती से उसके कपड़ों को हटाते हुए वापस से तैते के साथ हमारा वो एटिमेट होना शुरू करता है। उसके लिप्स को बाइट कर दिया हुआ था जिससे ब्लड आ रहे थे और उस ब्लड को वो सक कर रहा था और कहता है, बेबी आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, खासकर तब जब मेरा हनी भी मेरे पास हो, मैं नहीं कर सकता, है ना हनी भी? वो कहता है, ठीक है, पर वो ट्रेनिंग और वो सब क्या था? कुकी कहता है, हाँ, पहले इसे इन करने दो। फिर वो उसके अंदर इन करता है, देन उसका झटके देते हुए उसे कहता है, क्योंकि मैं चाहता था कि मुझे वो सब चीज़ें करते हुए तुम प्राउड फील करो। फुह, पर अब लगता नहीं है कि मुझे वो सब करना होगा। वैसे मैं सारे कमांड अपने आप ही ले रहा हूँ, तुम्हें बस मेरे साथ काम करना है क्योंकि मुझे पूरी लाइफ मेरा हनी भी चाहिए, वो भी मेरे नीचे, है ना? तो वो कहता है, तुम बहुत दोस्त हो, तुमने मुझे पहले नहीं बताया कि तुम माफिया किंग हो, ऊपर से मुझे तुमने बॉटम बना दिया। तो वो कहता है, हाँ तो क्या तुम्हें भी करना है? आ जाओ। कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। कहता, गुड बॉय। और इतना बोलकर वो दोनों वापस से इंटीमेट हो रहे थे और उस कमरे से आवाज़ें नीचे जा रही थी और सारे फैमिली वाले बोल रहे थे, उप्स, मेरे बेटे का क्या ही होगा। आर्यन कहता है, इसने तो नाम डुबा दिया। उसके डैड मारते हुए कहते, क्या नाम डुबा दिया हाँ? माफिया किंग का हस्बैंड बनना तुम्हें मामूली लगता है? आर्यन कहता, डैड आपने मुझे भी नहीं बताया। तो वो कहता, क्यों, तुम्हें बता के मुझे क्या करना था? बताओ बताओ, मुझे कुछ करना था? हाँ, नहीं ना, बस मुझे अपने बेटे की लाइफ सेट करनी थी तो मैंने कर दी, दैट्स इट। वैसे भी छोड़ो भी, हमें यूंगी को ढूंढना होगा, चलो सबको बोलो उसे सर्च करे। इतना बोलकर वो लोग सभी ट्रेसिंग वगैरह करना स्टार्ट कर देते। इधर हमारा जो कुकी था वो फर्स्ट रन कंप्लीट कर चुका था और दोनों एक दूसरे से अलग होकर के अपनी अपनी सांसों को नॉर्मल कर रहे थे। तेरी कहता है, हे हस्बैंड, तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आती है हाँ, इतना सब कुछ करने के बाद भी? तो वापस से उसके ऊपर आते हुए कहता है, मुझे दोबारा से इन करना है तुम्हारे अंदर, क्या मैं करूँ? तेते कहता है, उसके बाद अंदर इन करने के साथ ही वो कहता है, मेरे गोद में आओ। उसे अपनी गोद में ले लेता है और अभी हमारा तैते बाउंस अप कर रहा था एंड देन कुकी उसे अच्छे से होल्ड किया हुआ था कि ताकि ये गिर ना जाए। ये जब हो जाता है तो वो कहता है, तो हमें यूंगी को ढूंढना होगा। तो हमारा कुकी कहता है, ऐसे तुम्हें पता है वो एक साइकिल किलर है, वो उसने बहुत सारे लोगों को सुपारी लेके मर्डर किया है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर उसकी नज़र भी पड़े, ठीक है ना? वरना मैं तो सच में मैं पागल ही हो जाऊंगा। मैं तुम्हें अब नहीं खो सकता माय हनी बी। इतना बोलकर वो वापस से उसकी कमर को पकड़ता है, देन अपनी पूरी कमांड लेते हुए वापस से वो तहते के साथ वो सभी चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया हुआ था लाइक अ फकिंग। उसके बाद वो दोनों बस मॉर्निंग कर रहे थे। वापस से जब वो फाइनली ऑर्गेज्म तक थे तो तैते कहता है, क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? कुकी कहता है, तभी तो मैंने शादी के लिए हाँ किया। वैसे भी मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, इवन मैं किसी से शादी ही नहीं करना चाहता था। ऑलरेडी मेरे पास थे काम चलाने के लिए बहुत सारे, लेकिन जब मेरे पास तुम्हारा पिक्चर आया मैंने कहा, इतना क्यूट माफिया कैसे हो सकता है कोई भला? फिर मैंने शादी कर ली और अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए बस मैंने साइन किया था, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा हस्बैंड मुझे लाइक ही नहीं करता। तेते मुंह बनाते हुए कहता है, ऐसा नहीं है, मैं करने लगा हूँ। तो तैते कहता है, व्हाट हनी बी, क्या करने लगे हो? तो तैते कहता है, हस्बैंड बेबी, मैं करने लगा हूँ प्यार, और मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा हस्बैंड माफिया किंग है। तो कहता है, गुड। फिर वो दोनों उठते हैं, शावर लेते हैं एंड देन फ्रेश होकर नीचे आते हैं। जब नीचे आते हैं तो रात हो चुकी थी उन दोनों को आने के टाइम ही। तो उसके डैड कहते हैं, वैसे तुम लोगों का हो गया हो तो हम काम की बातें कर लें। तो कुकी कहता है,
तो आप लोग यूंगी के बारे में पता कर पाए? कहता है नहीं, उसका प्रॉक्सी बार बार चेंज हो रहा है और ट्रेस नहीं हो रहा है, अब हम क्या करें? हमारा माफिया किंग कहता है कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा, मैं ऑर्डर दे देता हूँ, इतना बोल करके। और वो किसी को कॉल लगाते हुए कहता है चांदबू देखो, मैंने कुछ डिटेल्स भेजी हैं, उसको ट्रेस करो और मुझे बताना, ठीक है ना? कहता है जी सर। और इतना बोल कर वो कॉल कट कर देता है और आराम से खा रहा होता है। उसके डैड कहते हैं वैसे आप जब सब कुछ बता ही चुके हैं किंग, तो अब आपको क्या बुलाएं हम? हमारा कुकी कहता है कुकी डैड, क्योंकि मैं कुकी बन के ही रहना चाहता हूँ, मुझे इतने सालों बाद एक फैमिली मिली है, मैं उसे ख़त्म नहीं करना चाहता मॉम, है ना? उसकी मॉम कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारा बेटा हमारे साथ ही रहेगा। खैर कोई बात नहीं, तो चलो सब खाना खाते हैं। इतना बोलकर सब खाने लगते हैं। आधे घंटे बाद उसके सामने में यूंगी की सारी डिटेलिंग थी। यूंगी अभी साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया चला गया हुआ था और वहाँ से उसे लाना था। हमारा कुकी कहता है ये मेरे लिए इजी टास्क नहीं होने वाला है लगता है, फिर भी इसे मैं पूरा करूँगा। और तैते तुम नहीं आओगे, समझे ना? तैते कहता है बट मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता, जैसा कि तुमने कहा वो एक सीरियल किलर है। तो हमारा कुकी कहता है और मैं तुम्हारे जान को खतरे में नहीं डाल सकता। आरे में ये सब सुन सुन कर बोर हो रहा था। कहता आह कम ऑन सुगा, तैते तुम यहाँ सब कुछ संभालोगे, हम और कुकी इस पे वॉक करने वाले हैं, है ना किंग? तो कुकी कहता है हम वाले हैं। वो लोग एक दूसरे को डबल स्मैक दे रहे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप